नमस्कार। धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि आप धर्म की रक्षा करेंगे तभी धर्म भी आपकी रक्षा करेगा। यह जो वाक्य है वह बोलने में जितना आसान है, क्या जीवन में चरितार्थ करना उतना आसान है? बिल्कुल नहीं। यह बोलने में बहुत सरल वाक्य है कि धर्म पर चलना चाहिए, परंतु जब सच में जीवन में इसे चरितार्थ करने की बात आती है तो वह उतना ही ज़्यादा कठिन है। धर्म नैतिकता की बातें करना आसान होता है, उस पर चलना उतना ही कठिन है। परंतु आज इसी बात को के ऊपर यह हमारा वीडियो है। तो होता क्या है? होता यह है कि कौशल्या बिल्कुल नहीं चाहती कि राम वन में जाएं। उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं, परंतु उन्हें लगता है कि राम नहीं रुकेंगे। तब वो चाहती है कि ठीक है, यह वन को जा रहे हैं राम, तो मैं उनके साथ वन को चली जाऊं। वह राम के बिना नहीं रहना चाहती कहीं भी, और जिसका कारण वो राम को कह चुकी है कि वह सौतों से प्रताड़ित है, या राजा दशरथ ने भी कभी उनका वह मान नहीं दिया जो एक ज्येष्ठ रानी का होता था। वह मान दशरथ से भी उन्हें नहीं मिला, तो वह राम के साथ रहना चाहती हैं, परंतु राम उन्हें रोकते हैं धर्म का वास्ता देकर। वह कहते हैं कि माँ, आपके पति राजा दशरथ अभी जीवित हैं, तो आपका धर्म क्या कहता है? आपका धर्म यही कहता है कि आपको अपने पति की सेवा करनी चाहिए, और यदि पति जीवित हैं आपके, तो आपको पुत्र के साथ नहीं रहना चाहिए, बल्कि पति के साथ रहकर पति की सेवा करनी चाहिए। और इसीलिए आप मेरे साथ वन में नहीं, आपको नहीं आना चाहिए वन में मेरे साथ। और वह साथ यह भी कहते हैं कि पति की सेवा में ही स्त्री का वेद है, वही स्त्री का धर्म है। जो स्त्री चाहे कोई उपवास व्रत ना रखे, परंतु मात्र अपने पति की सेवा सच्चे मन से करे, तो उसे स्वर्ग के समान, उसे स्वर्ग की ही प्राप्ति होती है, ऐसा राम कहते हैं। इसीलिए धर्म आपका यही कहता है कि आपको अपने पति की सेवा करने के लिए यहाँ रुकना चाहिए, और आप मुझे यह आज्ञा दे कि मैं वन को जाऊँ। कौशल्या माता जो है वह अपने पुत्र की बातों को ध्यान से सुन रही हैं, और उन्हें लगता है कि अब यह वन जाकर ही रहेगा। तो वह कहती हैं कि राम, निश्चय ही काल की आज्ञा का उल्लंघन करना बहुत कठिन है। जो देव का विधान है निश्चय ही वो निश्चित है, और उसके विरोध में हम मनुष्य कुछ नहीं कर सकते। और साथ ही वह कहती हैं कि राम, तुम निश्चिंत होकर वन को जाओ। इसके बाद वह राम को अपने शरीर के रोम रोम से इतना आशीर्वाद देती हैं कि सही में ऐसा लगता है कि शायद उन आशीर्वादों की शक्ति से ही राम सुरक्षित होकर, ना सिर्फ सुरक्षित होकर वन से लौटे, अपितु विजयी होकर वन से लौटे। यशस्वी तो थे ही, परंतु उनकी यश में कई गुना बढ़ोतरी हुई, और जिस धर्म पर वह चले, उसी धर्म ने राम की रक्षा की। तो कहती है माता कौशल्या बड़ी ही खूबसूरती से कि राम, जिस धर्म का तुम अनुसरण करते आ रहे हो, जिस धर्म मार्ग पर तुम चल रहे हो पुत्र, वही धर्म तुम्हारा रक्षा करेगा। जिस प्रकार तुम माता पिता की सेवा में लगे रहते हो, वही सेवा की शक्ति तुम्हारी रक्षा करेगी वन में। और कहती है कि जो विश्वामित्र जी ने तुम्हें अस्त्र शस्त्र दिए, वह सब तुम्हारी वन में रक्षा करे। क्योंकि देखिए, माता कौशल्या अपने देख रही है कि उनका पुत्र उस वन में जा रहा है जहाँ जीवन निर्वाह करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। वहाँ भयंकर राक्षस होते हैं, जो विषैले जीव होते हैं, बिच्छू, सांप, भयानक वो मांसाहारी जीव होते हैं, सिंह होते हैं। तो इस माँ का जो हृदय है वो तो भय में होगा ही। तो इसीलिए वो
राम को हर तरह से आशीर्वाद दे रही हैं कि राम, तुम जिन जिन मंदिरों में गए हो, जिन जिन देवताओं के आगे तुमने अपना मस्तक झुकाया है, वह सब देवता तुम्हारी वन में रक्षा करें। वह कहती हैं कि राम, ये सारी प्रकृति, वृक्ष, पर्वत, नदी, जलाशय, दिन रात, 6 ऋतुएं, ये सभी तुम्हारी रक्षा करें, सभी देवता तुम्हारी वन में रक्षा करें, और जो वन के विषैले जीव हो वह तुम्हारे लिए हिंसक न हो, अर्थात उनका दोष तुम पर न लगे। तुम्हें किसी भी प्रकार का राक्षसों का और पिशाचों का कभी कोई भय न हो, अर्थात वह अपने पुत्र को निर्भय होने का आशीर्वाद देती है। साथ ही वह इतना आशीर्वाद देती हैं कि समस्त प्रकृति, देव सब मिलकर तुम्हारी वन में रक्षा करें, क्योंकि सब जानते हैं कि तुम किस मार्ग का अनुसरण कर रहे हो। तो यहाँ एक माता के हृदय में तो एक पीड़ा है ही, परंतु उस पीड़ा के ऊपर भी जो सबसे हावी चीज़ है वह कहीं ना कहीं उनका एक गर्व है, जो एक माँ को लगता है कि मेरा पुत्र इतना धर्म मार्ग का अनुसरण कर रहा है, और इसी धर्म से दुख तो उन्हें है, परंतु उन्हें विश्वास भी है देवताओं पर कि जिन देवताओं ने राम को वन जाने के लिए देव विधान के रूप में यह खेल रचा है, यह आज्ञा दी है, तो मेरा बेटा उसी धर्म का अनुसरण कर रहा है, तो उन्हीं देवताओं को वो बाध्य होंगे मेरे पुत्र की रक्षा करने के लिए। तो वो सब प्रकार से राम को आशीर्वाद देती हुई राम के आरोग्य के लिए, मंगल कामना करने के लिए वह हवन करवाती हैं। ब्राह्मणों से मंत्रोच्चारण होता है, हवन करवाती हैं, और राम के वे मस्तक पर तिलक, रोली, चंदन लगाते हुए वह जब रक्षा कवच राम को बांधती हैं, तब उनके हृदय की पीड़ा बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उन्हें अब लगता है कि अब इस क्षण के बाद, आज के बाद राम जा रहा है, और पता नहीं मैं इसके मुंह को कभी देख भी पाऊंगी कि नहीं। परंतु वह उस भयंकर पीड़ा को, उस अश्रुधारा को रोकते हुए राम की वो रक्षा कवच बांधती हुई मंत्रों का उच्चारण कर रही हैं, परंतु कहीं ना कहीं वो लड़खड़ा रही हैं, क्योंकि उनका मन जो है वो उन मंत्रों में नहीं, बल्कि उस समय उस पीड़ा से भारी हुआ है, भारी पड़ा है कि अब मेरा बेटा मुझे छोड़ के जाने वाला है, यह अपने धर्म मार्ग का अनुसरण करने वाला है। परंतु अपने आप को बिल्कुल वह शक्ति देते हुए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हुए वह राम से कहती हैं कि राम, तुम निश्चिंत होकर वन में जाओ, तुम प्रसन्न होकर वन में जाओ बेटा, और जिस दिन तुम वन से लौटोगे उस दिन मैं सुखी रहूँगी। इस प्रकार वह अपनी पीड़ा को दबाती हैं। ऐसा नहीं है कि राम सब समझ रहे हैं, परंतु यहाँ भी राम को अपने धर्म मार्ग पर चलना है, और वह माँ से भी यही प्रार्थना करते हैं कि माता आप भी अपने धर्म मार्ग पर चलें। और जो कौशल्या है वह समझ जाती हैं कि अब राम को रोकना ठीक नहीं होगा, यदि मैं राम के ऊपर अब उसे बाध्य करती हूँ रुकने के लिए, तो यह मैं अपने पुत्र को पीड़ा ही दूंगी। यह कौशल्या माँ समझ जाती हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें अपने पुत्र के बातों से वह सहमत भी हुई हैं कि यह देव का विधान है, उन्होंने इसे माना है। और जो पति पातिव्रत धर्म की बात करते हैं राम जी, उन्हें भी वह समझती हैं कि हमें अपने धर्म का अनुसरण करना चाहिए, और राम को रोम रोम से आशीर्वाद देकर विदा करती हैं। परंतु उस क्षण उनकी हृदय की जो वेदना है वह बहुत ज़्यादा है, और राम की हृदय की वेदना उससे भी कहीं अधिक होगी, क्योंकि वह अपनी माँ के इस पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं। परंतु यहाँ पे सभी को अपने धर्म मार्ग पर चूंकि चलना है, तो सब अपने अपने धर्म मार्ग पर चल रहे हैं और सभी धर्म की रक्षा कर रहे हैं। और यही रामायण की खूबसूरती है। देखिए, इस कहानी में जो जितने भी मुख्य पात्र हैं और विशेषतः जितने भी अधिक पात्र हैं, अधिकतर यही है कि सभी ने अपने अपने धर्म का रक्षा किया। उसके लिए बहुत यातनाएं भी सही हैं, चाहे वह
राम हो, चाहे वह उनके पीछे अनुसरण करने वाले लक्ष्मण हो, चाहे वो भरत हो, चाहे वो शत्रुघ्न हो, चाहे वो कौशल्या हो, चाहे वो सुमित्रा हो, चाहे वो दशरथ हो। तो धर्म का रक्षा सभी लोगों ने किया है। और जब हम इस रामायण की कथा को पढ़ते हैं तो हमें यह ज़रूर यह लगता है कि धर्म कितना, अब जो धर्म चीज़ की मार्ग की ये चीज़ें हैं वो विलुप्त होती जा रही हैं। ये वचन, मान, मर्यादा, ये चीज़ें विलुप्त होती जा रही हैं। और इस तरह की कथाओं से हम इसे फिर से अपनी संस्कृति को जागृत कर सकते हैं। तो मुझे सुनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जिनको भी आपके घर परिवार में या फ्रेंड्स रिलेटिव्स में ये या जैसे जिन्हें भी रामायण की कहानियाँ सुनना पसंद हो, उन्हें आप यह वीडियो फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।